अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम टेंथ क्लास बायोलॉजी का गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। तो टेंथ क्लास बायोलॉजी के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें मैंने मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे डायग्राम लेबलिंग या रीजनिंग क्वेश्चन। तो ये जितने भी पार्ट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं इन सबको अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है डायग्राम, लेबलिंग एंड आइडेंटिफिकेशन। इस पार्ट के अंदर जितने भी हम डायग्राम्स देखेंगे उनकी जस्ट आपने लेबलिंग जहन में रखनी है, और प्लस उन डायग्राम्स को अच्छी तरह से आपने 3 से 4 दफ़ा रीड कर लेना है, उन्हें देख लेना है, ताकि आप उन डायग्राम्स की आइडेंटिफिकेशन अच्छी तरह से कर सकें। अगर किसी डायग्राम की आइडेंटिफिकेशन के बारे में बोला जाता है तो आप उन सारे डायग्राम्स को अच्छी तरह से देख लीजिएगा जब हम इस पार्ट को देखेंगे कि कौन कौन सी डायग्राम्स है जो कि लेबलिंग के हवाले से या फिर आइडेंटिफिकेशन के हवाले से आपने देखनी है। इसके बाद दूसरा पार्ट जो है वो है ड्रा दीज डायग्राम्स, यानी 5 से 6 ऐसे डायग्राम्स हैं आपकी बुक के अंदर जिनको आपको ड्रा करना होगा, जो कि उनमें से कोई भी एक डायग्राम आपको पेपर में ड्रा करने के हवाले से बोली जा सकती है और इसकी लेबलिंग भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये जो हम दूसरे पार्ट के अंदर जिन डायग्राम्स को देखेंगे उनकी लेबलिंग भी आपने ध्यान में रखनी है, प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप उस डायग्राम को कैसे ड्रा करेंगे। इसके बाद थर्ड पार्ट के अंदर हम मुख्तलिफ चैप्टर्स में से जो रीजनिंग क्वेश्चंस बन सकते हैं उन रीजनिंग क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अहम रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, उन्हें देखेंगे। इसके बाद आपकी बुक के अंदर जो इम्पोर्टेंट टेबल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से हैं वो भी आपने जहन में रखने हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं वो देखेंगे हम मुख्तलिफ चैप्टर्स में से। उन डिफरेंसेस को मैंने देखा और यहाँ पर इस पार्ट के अंदर हम उन डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, यानी यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपने याद करने हैं, और मुख्तलिफ चैप्टर्स के अंदर से वो क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट्स समराइजेशन। अब इस पार्ट के अंदर कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस आप समझ लें, वो आप देखेंगे, या आप ऐसा कह लें कि कुछ लॉन्ग टॉपिक्स हैं जिनकी आपको समरी पता होनी चाहिए। जैसे ब्रेन वाला टॉपिक आपकी बुक के अंदर है तो आपको पता होना चाहिए दिमाग के मुख्तलिफ पार्ट्स कौन से हैं। जैसे दिमाग को 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फिर फोर ब्रेन के सब पार्ट कौन से, मिड ब्रेन के सब पार्ट कौन से, या फिर हाइंड ब्रेन के सब पार्ट कौन से। मिड ब्रेन को तो डिवाइड नहीं किया जाता सब पार्ट्स में। तो फर्दर उनके 3 3 4 4 फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। तो मतलब एक समरी की फॉर्म में आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स जिनको हम डिस्कस करेंगे आगे, वो आपको एक समरी की फॉर्म में पता होने चाहिए। इसके बाद मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो आपकी बुक के अंदर मेंशन हैं उनकी कंट्रीब्यूशंस, और उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं वो भी मैंने मेंशन किए हैं। और लास्ट पे हम देखेंगे 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको आप उन क्वेश्चंस को भी आप मस्ट प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले अभी हम चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। तो पार्ट 1 के अंदर यहाँ पे आपको बहुत सारा ये नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डायग्राम्स मेंशन है। तो ये डायग्राम्स जस्ट आपने लेबलिंग या आइडेंटिफिकेशन के हवाले से जहन में रखनी है, तो इनको ड्रा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, और ना ही ये डायग्राम्स ड्रा करने के हवाले से बोली जाएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के आपको मुख्तलिफ पार्ट्स पता होना चाहिए। सबसे पहले नोज़, फिर नेजल कैविटी, फेरिंक्स की लोकेशन, लैरिंक्स की लोकेशन, ट्रकिया, ब्रोंकाई, एल्वेलाई, इनकी आइडेंटिफिकेशन आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। डायग्राम्स बनी होंगी, आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन दोनों डायग्राम्स में से आप बताएं इनहेलेशन कौन सी है और एक्सहेलेशन कौन सी है। और इसके साथ नेक्स्ट है गैशियस एक्सचेंज थ्रू एल्वेलाई। अब एल्वेलाई के ज़रिए गैशियस एक्सचेंज किस तरह से होती है, जैसे एरो लगा के वो शो कर रहे होंगे कि एल्वेलाई में से कौन सी चीज़ ब्लड कैपिलरीज के अंदर आती है, तो वो आती है ऑक्सीजन, और हमारे जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई की तरफ जाती है। तो ये कुछ डायग्राम्स हैं जो आपकी बुक के अंदर मेंशन हैं, इनको आपने एक दफ़ा देख लेना है, ये इतनी मुश्किल नहीं है। इसके बाद नॉर्मल एल्वेलाई एंड अफेक्टेड बाय एल्वेलाई अफेक्टेड बाय एम्फीसीमा, ये भी आपकी बुक के अंदर डायग्राम मेंशन है। आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल एल्वेलाई किस तरह की होती है और जो एल्वेलाई एम्फीसीमा से अफेक्टेड होती हैं वो कैसी होती हैं, ताकि आप उन दोनों एल्वेलाई को आइडेंटिफाई कर सकें अगर आपको पेपर में इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद यूरिनरी सिस्टम की डायग्राम, ये लेबलिंग के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है और इसके साथ साथ ये ड्रा करने के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद किडनी के डायग्राम, किडनी के अंदर रीनल कॉर्टेक्स कौन सा पार्ट होता है, रीनल मेड्यूला कौन सा पार्ट होता है, रीनल पैरामिड्स, रीनल पेल्विस,
नेफ्रॉन के सारे पार्ट्स, इनकी लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए। कौन सा जो है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, कौन सा बोमेन कैप्सूल है, और कौन सा लूप ऑफ हेनले है, कौन सा प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, इस तरह से। नेक्स्ट है हीमोडायलिसिस। आपकी बुक के अंदर हीमोडायलिसिस की डायग्राम भी एक साइड पे मेंशन है, तो आप उस हीमोडायलिसिस के डायग्राम को भी कीजिएगा। इसके बाद ब्रेन की डायग्राम, ये भी लेबलिंग के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि जो सेरिब्रम है वो कौन सी जगह पे है, सेरिबेलम कौन सी जगह पे है। इसके बाद पोन्स, मेडुला ऑब्लंगाटा, इन सब की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, ताकि अगर पेपर में आपसे लेबलिंग का पूछा जाता है तो आप उसको अच्छी तरह से लेबल कर सकें। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि ये वाले सारे डायग्राम्स आपने लेबलिंग के हवाले से जहन में रखनी है, ताकि किसी पार्ट की आइडेंटिफिकेशन पूछी जाए, किसी पार्ट की लेबलिंग पूछी जाए, तो वो आप अच्छी तरह से कर सकें। इसके बाद क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। आपकी बुक के अंदर ये मेंशन है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का जब क्रॉस सेक्शन लिया जाता है तो उसमें जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है दिमाग के अंदर, वो कौन सा पार्ट है, या आप ऐसा कह सकते हैं ग्रे मैटर कौन सा रीजन होता है और वाइट मैटर कौन सा रीजन होता है, और स्पाइनल कार्ड के अंदर ग्रे मैटर और वाइट मैटर कौन सा रीजन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी जब आप डायग्राम को देखेंगे अच्छी तरह तो आपको पता चल जाएगा, और इस तरह से पेपर में आप उसे इसी तरह से आइडेंटिफाई कर सकेंगे। इसके बाद ह्यूमन आई के सारे पार्ट्स, सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है, मिडल वाली लेयर कौन सी होती है, इनर वाली लेयर कौन सी होती है। इसके बाद लेंस की लोकेशन, लेंस किस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ होता है और कौन सी लेयर के साथ होता है। जो मिडल वाली लेयर होती है ना कोराइड, उससे निकलते हैं सिलियरी मसल, उनसे सिलियरी मसल से सस्पेंसरी लिगामेंट्स निकलते हैं जिनके साथ ये जो लेंस है वो अटैच होता है। तो ह्यूमन आई की लेबलिंग सारी की सारी। इसके बाद मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया की डायग्राम्स भी आपकी बुक के अंदर मेंशन है, तो इनकी भी लेबलिंग आपको ये पता होना चाहिए कि मायोपिया के अंदर इमेज कहाँ पर बनती है, हाइपरमेट्रोपिया के अंदर इमेज कहाँ पर बनती है, ताकि अगर आपसे पेपर में एक डायग्राम बनी हुई हो जिसमें रेटिना के आगे इमेज हो और एक डायग्राम बनी हुई हो जिसमें रेटिना के पीछे इमेज हो, तो आप उसमें से आइडेंटिफाई कर सके कौन सी मायोपिया है और कौन सी हाइपरमेट्रोपिया है। इसके बाद बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, ये आपको पता है, इसकी बाइसेप और ट्राइसेप की लोकेशन और इनके आइडेंटिफिकेशन, ये भी डायग्राम आपकी बुक के अंदर मेंशन है, तो इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद बोन्स ऑफ एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन, तो आपने जो स्केलेटल सिस्टम का पूरा वो जो हाँ स्केलेटन बना हुआ है आपकी बुक के अंदर, तो उसको आपने देख लेना है कौन सी बोन्स एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा है, कौन सी एपेंडिकुलर स्केलेटन का हिस्सा है, ताकि पेपर में किसी भी बोन को अलग से भी बनाया जाता है तो आपको पता हो ये एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा है या फिर एपेंडिकुलर स्केलेटन का हिस्सा है। इसके बाद पार्थिनोजेनेसिस के साथ ही एक डायग्राम बनी हुई है, उसको देख लीजिएगा, जिसमें वो ये शो कर रहे हैं कि किस तरह से जो हनी बीज हैं उनके अंदर पार्थिनोजेनेसिस के ज़रिए जो मेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन होती है, और जो फीमेल्स हैं वो किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए प्रोड्यूस होती हैं, तो उसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद फ्लावर के डायग्राम, फ्लावर के मुख्तलिफ जो पार्ट्स होते हैं। इसके बाद जो पोलिनेशन है उसकी टाइप्स, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, वो साइड पे भी डायग्राम बनी हुई है, तो उसको भी आप कर लीजिएगा, जो सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन के डायग्राम है। एपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन की डायग्राम आपको पता होना चाहिए कि अगर डायग्राम आपके सामने मेंशन हो तो आप उसमें से आइडेंटिफाई कर सकें कौन सी एपीजियल जर्मिनेशन है, कौन सी हाइपोजियल जर्मिनेशन है। स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस की डायग्राम। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे लेबलिंग के हवाले से बोली है, तो ये आपको ड्रा करने के हवाले से भी पता होना चाहिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस किस तरह से होता है। इसके बाद लेबलिंग ऑफ सीड, ये आपकी बुक के अंदर एक एमसीक्यूज़ है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है, तो सीड के मुख्तलिफ पार्ट्स की लेबलिंग भी आपने देख लेनी है। इसके बाद आपकी जो इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है उसमें 7 कैरेक्टर्स हैं, तो उसमें पता होना चाहिए आपको कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर है। जो मेंडल ने पी के अंदर, पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया था, उसमें कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर है, कौन सा रिसेसिव कैरेक्टर है, उसको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद आइडेंटिफाई प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स फ्राम फूड वेब एंड फूड चैन, आपको मुख्तलिफ फूड वेब्स या मुख्तलिफ फूड चैन्स दी जा सकती हैं, उसमें से आपने बताना है कौन सा प्रोड्यूसर है, कौन सा प्राइमरी कंज्यूमर है, कौन सा सेकेंडरी कंज्यूमर है, कौन सा टर्शी कंज्यूमर है, कौन सा या फिर कौन सा हर्बीवोर है, कौन सा ओमनीवोर है। तो इस तरह से आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। इसके बाद एक और डायग्राम जो कि आपकी बुक के अंदर मेंशन होगी, जो इकोसिस्टम वाला चैप्टर है, पिरामिड ऑफ बायोमास इन ग्राम पर मीटर स्क्वायर, तो ये डायग्राम भी आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की, ये जो वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की है जिसमें आप देखेंगे कि इस तरह से एक ट्रायंगल शेप या पिरामिड शेप एक स्ट्रक्चर बना होगा, जिसमें 4 आवर्स मेंशन होंगे, जिसमें सबसे पहले कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। ये तरतीब आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले
जो है वो रिड्यूस है, फिर रिड्यूस के बाद रीयूज़ है, फिर रीसाइकिल है, फिर रिकवर है, तो ये तरतीब आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद क्लोनिंग की डायग्राम जो है ये आपके सेकंड लास्ट चैप्टर के अंदर है, बायोटेक्नोलॉजी वाले के अंदर, तो उसको आपको देख लेना है। उसकी भी लेबलिंग या आइडेंटिफिकेशन कुछ भी इस लिहाज से पूछा जा सकता है आपसे। इसके बाद बाइनरी फिशन इन अमीबा और बैक्टीरिया, इन दोनों के अंदर बाइनरी फिशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो ये भी डायग्राम आपने अच्छी तरह से देख लेनी है। और इसके साथ साथ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन परसेंटेज, ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये वाला टॉपिक आपकी बुक के अंदर जो इकोसिस्टम वाला चैप्टर है वहाँ पर मेंशन है, तो उसके साथ ही परसेंटेज मेंशन है कुछ गैसेस की जो कि ग्रीन हाउस गैसेज हैं और वो ग्रीन हाउस इफेक्ट काज कर रही हैं, तो वो परसेंटेज भी आपने जहन में रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट कुछ डायग्राम्स जो कि ड्रा करने के हवाले से इंपॉर्टेंट है, तो यूनिटरी सिस्टम की डायग्राम, उसके मुख्तलिफ जो 4 पार्ट्स हैं उनकी ड्रा भी आपने करना है और लेबल भी करना है। किडनी की डायग्राम ड्रा भी करनी है, लेबल भी करनी है, नेफ्रॉन की डायग्राम भी, ह्यूमन आई की डायग्राम भी, और मोटर न्यूरॉन, आपकी बुक के अंदर जो न्यूरॉन मेंशन है ना वो मोटर न्यूरॉन ही है जो कि डिटेल से मेंशन है, तो वो न्यूरॉन उसकी डायग्राम आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। इसके बाद नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट डायग्राम जो कि आपकी बुक के अंदर सेकेंड लास्ट चैप्टर के अंदर है, ट्रांसप्लांटेशन एंड क्लोनिंग ऑफ जीन बाय द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि किस तरह से हम बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं फॉरेन जीन और फिर उस फॉरेन जीन की क्लोनिंग किस तरह से करते हैं, वो सारे स्टेप्स वो डायग्राम के अंदर मेंशन है, आप उस डायग्राम को अच्छी तरह से कीजिएगा। इसके बाद कुछ रीजनिंग क्वेश्चन है जो कि मुख्तलिफ चैप्टर्स में से हैं। चैप्टर 1 में से एक रीजनिंग क्वेश्चन है, हाउ रेट ऑफ ब्रीथिंग इज इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज। इसके बाद चैप्टर 1 से ये है कि गैसेस एक्सचेंज एल्वेलाई के अंदर किस तरह से होता है। इसके बाद नेक्स्ट ये है कि ब्रीथिंग थ्रू नोज इज हेल्दियर देन ब्रीथिंग बाय माउथ, वाई, ये वाला क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन से है, सेकंड चैप्टर से है कि हाउ आर हेलोफाइट्स एडजस्टेड टू साल्टी इन्वायरमेंट, हाउ जीरोफाइट्स मेंटेन ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट, हाउ स्किन मेंटेन टेम्परेचर, हाउ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस थ्रू नेफ्रॉन ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन, हाउ एंड व्हेन हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। ये भी आपने देख लेना है कि हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक यूरिन किस तरह से प्रोड्यूस होती है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये वाले ये सेकंड चैप्टर से हैं। वाई एक्सक्रीशन इज नेसेसरी, ये भी सेकंड चैप्टर से ही क्वेश्चन है, तो ये रीजनिंग क्वेश्चन आपने करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड चैप्टर से है कि जो प्यूपल का साइज़ है वो किस तरह से आयरस के मसल्स की मदद से एडजस्ट होता है। इसके बाद आई मेंटेन्स एकोमोडेशन, किस तरह से हमारी आंख एकोमोडेशन को मेंटेन करती है। एकोमोडेशन का मतलब होता है किस तरह से दूर और नज़दीक की चीज़ों की इमेज हमेशा रेटिना के ऊपर बनती है। इसके बाद हमारे कान किस तरह से बैलेंस को मेंटेन रखते हैं, और जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स हैं वो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिकली काम किस तरह से करते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट काम किस तरह से करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हाउ बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन हनी बी। ये भी वो जो पीछे डायग्राम मैंने आपको बोली थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद हाउ फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज यूनी डायरेक्शनल, जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है वो कैसे यूनी डायरेक्शनल होती है। इसके बाद फूड चैन, जितनी भी फूड चैन है वो प्रोड्यूसर से ही बिगिन क्यों होती हैं। इसके बाद जो डिकम्पोजर्स है वो इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं। इसके बाद वाई डज रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स हाउ डज रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स हेल्प्स कंजर्व रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जो रिसाइकलिंग है या मुख्तलिफ केमिकल्स हैं उनकी रिसाइकलिंग है वो क्यों ज़रूरी होती है। इसके बाद हाउ सिंगल सेल प्रोटीन्स आर प्रोमिसिंग सोल्यूशन टू प्रोटीन डेफिशिएंसी, ये जो सिंगल सेल प्रोटीन्स है जिनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं तो वो प्रोटीन डेफिशिएंसी को कैसे ओवरकम करेंगी इन फ्यूचर या कैसे ओवरकम कर रही हैं। इसके बाद हाउ बैक्टीरिया डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, तो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस कैसे डेवलप करते हैं, ये लास्ट चैप्टर में से ये वाला क्वेश्चन है। इसके बाद कुछ टेबल्स जो कि आपने देखने हैं उसमें कंपैरिजन है इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर का, ये चैप्टर 1 से है। इसके बाद केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन, ये चैप्टर 2 से है। एबीओ ब्लड ग्रुप, ये इनहेरिटेंस वाले चैप्टर से है। इंसेक्ट एंड विंड पोलिनेटेड फ्लावर में कंपैरिजन, ये चैप्टर रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से है। और फार्माकोलॉजी वाला जो चैप्टर है लास्ट वाला चैप्टर, उसका क्वेश्चन नंबर 13 है शॉर्ट, नेशनल बुक फाउंडेशन के अंदर लास्ट चैप्टर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13, वो भी एक टेबल ही है, उसको आपने भी अच्छी तरह से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है कुछ डिफरेंसेस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, उसमें स्टोमेटा और लेंटिसल्स जो कि चैप्टर 1 से है। इनहेलेशन एक्सहेलेशन में डिफरेंस चैप्टर 1 से।
फेरेंक्स और लैरिंक्स में डिफरेंस चैप्टर 1 से, ट्रांसपायरेशन और गुटेशन में डिफरेंस चैप्टर 2 से, नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस चैप्टर 3 से, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में डिफरेंस चैप्टर 3 से, डायबिटिस मेलाइटस और डायबिटिस इंसिपिटस में डिफरेंस चैप्टर 3 से, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन में डिफरेंस चैप्टर 3 से, स्पाइनल और क्रैनियल नर्व्स में डिफरेंस चैप्टर 3 से, कार्टिलेज और बोन में डिफरेंस चैप्टर 4 से, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस चैप्टर 5 से, जीन और अलील में डिफरेंस चैप्टर 6 से, जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंस चैप्टर 6 से, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में डिफरेंस चैप्टर 6 से, कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन में डिफरेंस चैप्टर 6 से, आर्टिफिशियल सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन में डिफरेंस चैप्टर 6 से, म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म में डिफरेंस चैप्टर 6 से, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में डिफरेंस चैप्टर 8 से, और एंटीजन और एंटीबॉडी में डिफरेंस चैप्टर 8 से, बैक्टीरियोसिडल और बैक्टीरियोस्टैटिक में डिफरेंस, बैक्टीरियोसिडल और बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स में डिफरेंस चैप्टर 9 से। तो ये डिफरेंसेस भी आपने कर लेने हैं। इसके बाद कुछ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं है, ये क्वेश्चंस हैं इस वजह से ये आपको ज़्यादा लग रहे हैं। ये मिला जुला के तकरीबन 40 क्वेश्चंस होंगे या इस तरह कुछ, ये सारे जो हैं। इसके बाद और ये सारे जो मुख्तलिफ जिन टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं वो मिलते जुलते हैं। इवन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन या फिर अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन जो लिए गए हैं तो वो एक जैसे टॉपिक से ही लिए गए हैं। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कौन सी है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अस्थमा और नमोनिया के कॉजेज़ और सिम्टम्स क्या हैं। मेटास्टेसिस क्या होता है। केमिकल परसेंटेज ऑफ टोबैको स्मोक और इफ़ेक्ट्स ऑफ निकोटीन। जो टोबैको स्मोक होता है उसके अंदर मुख्तलिफ जो केमिकल्स मौजूद होते हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए, और निकोटीन के हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद लेटिक्स, रबर, गम्स, ये किन किन प्लांट्स से ऑब्टेन होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स और जीरोफाइट्स की एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। कौन से प्लांट्स हाइड्रोफाइट्स हैं, कौन से मीजोफाइट्स हैं, कौन से जीरोफाइट्स और कौन से हेलोफाइट्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए। हेलोफाइट्स की एग्जांपल्स भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद रिस्पिरेटरी सेंटर क्या है हमारी बॉडी के अंदर, ब्रीथिंग सेंटर कौन सा है, और इसके बाद अच्छा ये रिस्पिरेटरी सेंटर और ब्रीथिंग सेंटर एक ही है तो मैंने उसको यहाँ पर मेंशन कर दिया। फंक्शन ऑफ किडनी अदर देन यूरिन फार्मेशन। हमारी किडनीज का फंक्शन यूरिन बनाने के अलावा क्या होता है। इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस का मैकेनिज्म भी आपने देख लेना है। सैलिटेटरी इम्पल्स की डेफिनेशन आपने देख लेनी है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें वही जो पीछे हमने डिफरेंस एक देखा है स्पाइनल नर्व और क्रैनियल नर्व, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही है। इसके बाद पार्ट्स ऑफ एक्सटर्नल, मिडल और इनर ईयर, ईयर के जो तीनों पार्ट्स हैं उनके फर्दर सब पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। नेगेटिव फीडबैक डिटेल से आपको पता होने चाहिए। एपिलिप्सी के सिम्टम्स, काजेज और ट्रीटमेंट आपको पता होने चाहिए। एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटल में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आर्थराइटिस की टाइप्स आपको पता होने चाहिए। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसके साथ नेक्स्ट है एसेसरी ग्लैंड्स जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट के अंदर मौजूद होते हैं, उन तीनों ग्लैंड्स के फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। इसके बाद एसटीडी क्या होता है और दो एग्जांपल एसटीडीएस की। न्यूक्लियोसोम क्या होता है और इसकी कंपोजिशन क्या होती है। न्यूक्लियोसोम के अंदर कितनी हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जो स्टेटमेंट है, जो डेफिनेशन है वो आपको आनी चाहिए। जो वेरिएशन है उसके सोर्सेज कौन कौन से हैं ये आपको पता होने चाहिए। आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस शो करवाना है बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग फ्लैट येलो पॉट प्लांट्स और ट्रू ब्रीडिंग कंस्ट्रिक्टेड ग्रीन पॉट्स प्लांट। तो यानी ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर कंस्ट्रिक्टेड ग्रीन पॉड्स हैं उनका क्रॉस अगर आप ट्रू ब्रीडिंग फ्लैट येलो प्लांट के साथ, फ्लैट येलो पॉड प्लांट के साथ करवाएं तो आपके पास F1 जनरेशन के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे, F2 जनरेशन के अंदर कौन से आएंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। बायोस्फीयर की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। कंज्यूमर्स की क्लासिफिकेशन, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर विद एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। फूड चैन की डेफिनेशन विद एग्जांपल आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ वो इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन में कौन सा स्फीयर होता है और क्यों। इसके बाद सोल्यूशन ऑफ अर्बनाइजेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 3 इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के बैड इफेक्ट्स एनवायरनमेंट के ऊपर क्या होते हैं 3। इसी तरह से 3 एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स, 3 सॉइल पोल्यूशन के इफेक्ट्स, 3 वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट्स, ये आपको पता होने चाहिए। इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फर्मेंटर्स, फर्मेंटर्स को यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके बाद मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन्स, ये आपको पता होना चाहिए। और हेलोसिनोजेंस के इफेक्ट्स और नारकोटिक्स के इफेक्ट्स। तो ये सारे जो है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस थे।
इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स जिनकी समरी आपको पता होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले है रिस्पिरेटरी सिस्टम के सारे पार्ट्स के नेम्स, उनकी लोकेशन, उनका सीक्वेंस, ये सारा आपको पता होना चाहिए। नेफ्रॉन के सारे पार्ट्स के नेम्स, उनकी क्लासिफिकेशन, यानी नेफ्रॉन के जो पार्ट्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, रीनल कार्पसल और रीनल टिब्यूल। फिर रीनल कार्पसल के कौन से सब पार्ट है, रीनल टिब्यूल के कौन से पार्ट है और उनका सीक्वेंस, ये आपको पता होना चाहिए। और कौन सा पार्ट प्रेशर फिल्ट्रेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, कौन सा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है, कौन सा ट्यूबुलर सिक्रेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यूरिया का पाथवे, यूरिया बनती कहाँ पे है, फिर वहाँ से ब्लड के अंदर आती है, ब्लड से फिर आगे कहाँ पर आती है, तो वो सारा सीक्वेंस आपकी बुक के अंदर मेंशन है 3-4 लाइनों में, वो सीक्वेंस भी आपने देखना है। इसके बाद दिमाग के सारे पार्ट्स, उनकी लोकेशन, ब्रेन के लोब्स, ठीक है। तो और यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये डिटेल से अपना करें, सारे पार्ट्स मतलब 3 पार्ट्स हैं, उन 3 के सब पार्ट्स कौन से, और हर एक के 2 से 3 फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। यानी समरी की फॉर्म में आपने इस टॉपिक को याद करना है। इसके बाद पाथवे ऑफ लाइट रेज, यानी किसी भी जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो असल में उस चीज़ से आने वाली जो लाइट रेज होती है वो हमारी आंखों के मुख्तलिफ पार्ट्स से गुजरती हैं। तो सबसे पहले वो लाइट रेज कहाँ से गुजरेंगी, फिर कहाँ से गुजरेंगी, फिर कहाँ से गुजरेंगी, और आखिर में रेटिना के ऊपर जाएंगी। रेटिना से फिर ऑप्टिकल नर्व्स के जरिए वो सिग्नल ब्रेन के पास जाता है। तो वो सारा पाथवे आपको पता होना चाहिए। तो ये भी एक समरी ही है। इसके बाद जितने भी ग्लैंड्स है आपकी बुक के अंदर, उनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, उनसे कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, और उस हार्मोन जो रिलीज होता है किसी ग्लैंड से उसका फंक्शन क्या है, और कौन सी डिजीज किस ग्लैंड के साथ एसोसिएटेड है, या कौन सी डिजीज किस हार्मोन के साथ एसोसिएटेड है। जैसे डायबिटीज मेलाइटिस है ना, शुगर, वो इंसुलिन के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिजीजेस का भी पता होना चाहिए। ये सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से नहीं है, ये एमसीक्यूज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसके बाद 3 डिफरेंट कार्टिलेज, उनकी लोकेशन बॉडी के अंदर। तो ये एग्जांपल के लिहाज से आपने देखना है कि जो फाइब्रो कार्टिलेज है वो कहाँ पर होता है, हेलाइन कार्टिलेज कहाँ पे होता है, इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ पे होता है। इसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन पीछे भी हमने देखा है, हाउ जीन इज ट्रांसप्लांट इन बैक्टीरियल सेल। वो ऑल स्टेप्स आपने जो साइड पे डायग्राम है वो भी करनी है, और जो 5-6 स्टेप्स लिखे हुए हैं उनकी भी तरतीब आपने जहन में रखनी है, और उसी तरतीब से आपने उन्हें याद करना है। इसके बाद एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरियोसिडल, कौन सी बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक्स है, कौन सी बैक्टीरियोस्टैटिक है, कौन सी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, कौन सी नैरो स्पेक्ट्रम है, ये एग्जांपल्स इनके आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद एग्जांपल्स ऑफ पैरासाइटिज्म, पैरासाइटिज्म की एग्जांपल, प्रेडेशन की एग्जांपल, म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल, कमेंसलिज्म की एग्जांपल्स। इसके बाद एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकी एग्जांपल्स आपने करनी है जो 3-4 नीचे मेंशन की। तो ये टॉपिक्स आपने पूरे पूरे याद नहीं करने, जो चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की आपने वही करना है। अगर समरी बोली है तो समरी की फॉर्म में उस टॉपिक को करें। इसके बाद नेक्स्ट कुछ साइंटिस्ट है जिनकी कंट्रीब्यूशन आपने देखनी है, अबुल कासिम, इसके बाद अल-फरेबी, इब्न ईसा, विसेलियस, मेंडल, डार्विन, जोसेफ लिस्टर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन आपने देखनी है। इसके बाद 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 2024 में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले है लंग कैंसर, डेफिनेशन, सिम्टम्स, काजेज, ट्रीटमेंट। इसके बाद चैप्टर 2 से रोल ऑफ स्किन एंड लंग्स इन होम्योस्टेसिस, चैप्टर 3 से रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे। इसके बाद चैप्टर 4 से ह्यूमन आई, सॉरी चैप्टर 3 से ह्यूमन आई है, चैप्टर 4 से अर्थराइटिस, उसकी डेफिनेशन और उसकी तीनों टाइप्स, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और गाउट। इसके बाद चैप्टर 5 जो रिप्रोडक्शन वाला है उससे लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो ये सारा का सारा तो नहीं आ सकता, ज़्यादा आया तो आपको डायग्राम उसकी पूछी जा सकती है, और साथ में डेवलपमेंट ऑफ मेल या फिर फीमेल गेमेटोफाइट, इन दोनों में से किसी एक का पूछा जाएगा। कोई भी डायहाइब्रिड क्रॉस, जैसे हमने पीछे वो डायहाइब्रिड क्रॉस कंस्ट्रक्टेड येलो पॉड और जो फ्लैट ग्रीन पॉड, इस तरह से एक क्रॉस हमने पीछे देखा था, तो वही डायहाइब्रिड क्रॉस आपने ध्यान में रखना है। तो कोई भी डायहाइब्रिड क्रॉस आपसे लॉन्ग में पूछा जा सकता है। नाइट्रोजन साइकिल विद डायग्राम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद ट्रांसप्लांटेशन एंड क्लोनिंग ऑफ जीन इन बैक्टीरिया ऑल स्टेप्स, जो हमने पीछे 2 दफ़ा डिस्कस किया, डायग्राम के अंदर भी हमने उसको देखा है कि वो इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ समरी में भी हमने देखा है कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन के काम करने का तरीका और फ्लो चार्ट, जो साइड पे लास्ट चैप्टर की लास्ट पेज पे वो जो फ्लो चार्ट बना हुआ है, तो वो आपने कर लेना है। इसके बाद एयर पोल्यूशन के काजेज, इफेक्ट्स और कंट्रोल, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 4 आवर्स ऑफ
वेस्ट मैनेजमेंट, इसको पहले भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस थे। बाकी कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप चाहते हैं कि मैं टेंथ बायोलॉजी के सारे जो चैप्टर्स हैं उनकी एक कंप्लीट समरी, या फिर आप कह सकते हैं कि जो रिवीजन है तकरीबन 1.5 घंटे या 2 घंटे की एक वीडियो बना के वो मैं अपलोड कर दूँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो वो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द उसे अपलोड कर दूंगा। सारे चैप्टर्स की जो समरी है वो लेक्चर की फॉर्म में अपलोड कर दूंगा ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए।